सभी का विचार सुनने के पश्चात यहाँ पर इतने देर से ये भी सुन रहा हूँ कि यहाँ हमारे बीच कवि भी उपस्थित हैं और आदरणीय अशोक सर सहायक शिक्षक हैं उच्च विद्यालय लावालौंग ये मंच पे आए और अपने कविता से हम लोगों को सराबोर कराएं और मैं इनके लिए भी चाहूँ कि 2 पंक्ति बोल दूं। ये भारतीय हैं, इस वजह से हम भारतीय की भाषा में ही बात करें। राज ए दिल मोहब्बत के हर बार खोलता हूँ, राज ए दिल मोहब्बत के हर बार खोलता हूँ, मैं भारतीय हूँ भाई हिंदी में ही बोलता हूँ, मैं भारतीय हूँ भाई हिंदी में ही बोलता हूँ। धन्यवाद विकास सर। सबसे पहले मैं इस जग को चला रहे उस सदृश शक्ति को मैं नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों का भी मैं नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित तमाम बच्चे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके लिए, संचालक महोदय आपके लिए, उधर 2 चंदन सर बैठे हैं आपके लिए, नितेश सर बैठे हैं आपके लिए, बीना मैम बैठी है आपके लिए और हरे राम सर बैठे हैं आपके लिए और इधर भी बहुत सारे अतिथि बैठे हैं आपके लिए, ब्लड बैंक के हमारे साथियों आपके लिए, सुब्रा इंस्टीट्यूट के संचालक और गुरुदेव आपके लिए और पीछे बैठे हैं जो बच्चे आपके लिए, इस कमरे में उपस्थित तमाम लोगों के लिए मैं प्रेम की माला लाया। इस कमरे में बैठे तमाम लोगों के लिए मैं प्रेम की माला लाया हूं। एक लंबे अरसे के बाद आज मैं मुस्कुराया हूं। तालियां तो आपको बजानी पड़ेगी क्योंकि मैं आज हिंदी दिवस में आया हूं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और पहली दफा 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। सवाल यह उठता है कि हम 1953 से हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं और आज भी हम विलाप कर रहे हैं कि हिंदी को सम्मान मिले, हिंदी को सम्मान मिले। मेरे विचार थोड़े इससे अलग हैं। मुझे गौरव होता है कि मैं हिंदी बेल्ट में जन्म लिया हूं। मुझे गौरव होता है कि मैं हिंदी भाषी हूं और विश्व में अगर यह मान के चलूं कि केवल हिंदी रहेगा ये भी ठीक नहीं है। अगर मैं ये मान कर चलूं कि केवल अंग्रेजी रहेगा ये भी ठीक नहीं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। अभी तक जो भाव हमारा होता है वह यह होता है कि अमुक भाषा है और इधर हिंदी है तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और जब हम इस भाव में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम हिंदी का नुकसान कर रहे होते हैं। मेरा तो एक विचार है कि इस सदन में 2 तरह के लोग बैठे हैं, एक प्रबुद्ध जन है और उधर जो छात्र छात्राएं हैं जो प्रबुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो मैं आपको यह संदेश दे रहा हूं, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाषाएं आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हम इन भाषाओं को इसी रूप में स्वीकार करें तो फिर मजा आ जाएगा, फिर हमें ये विलाप करने का नौबत नहीं आएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, सवाल तो आ सकता है, बच्चे पूछ सकते हैं कि जब यही बात है तो अंग्रेजी बोलता हूं तो आपको क्या दिक्कत, स्पेनिश बोलूं तो आपको क्या दिक्कत, मंदारिन बोलूं तो क्या दिक्कत, भारत की और कोई भाषा बोलूं तो क्या दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, मजे में बोलिए। लेकिन जिस दिन आप जन्म लेकर पहली बार रोए होंगे तो भाव, रोने का भाव होगा वो हिंदी में हुआ होगा और समझने वाले भी हिंदी में ही समझेंगे कि हिंदी में ही रोया। जमा भाव कहने का यह है कि हिंदी को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, सहज है। हम हिंदी को बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। मैं अपने विद्यालय में हिंदी दिवस मना रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे विद्यालय में लगभग 600 से ज्यादा बच्चे हैं। आज तक एक दिन भी वहां हिंदी दिवस नहीं मनाया गया था। मैं जिस विद्यालय से पढ़कर आया हूँ हमारे यहाँ हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता था। मैं नवोदय विद्यालय छात्र रहा। हमारे यहाँ हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता था। बहुत सारे विद्यालय हिंदी सप्ताह मनाए जाते हैं, सप्ताह तक मेले लगते हैं हिंदी के। हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर हिंदी दिवस भी नहीं मनाया जाता है।
बच्चे जब भाषण देते हैं बोलते हैं कि आज के दिन हमारे विद्यालय में, कॉलेजों में, शैक्षिक संस्थाओं में हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है तुरंत कि कितने विद्यालयों में, कितने कॉलेजों में और कितने संस्थाओं में इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। मुझे लगा कि मैं भाषण करूं तो ये ठीक बात नहीं है। मैं तुरंत अपने विद्यालय में कल निश्चय किया, क्योंकि हमारा हिंदी के शिक्षक है, मैं नहीं चाहता था उनके आत्मसम्मान को मैं जाने अनजाने ठेस पहुंचा, इसलिए मैं उनको पहले आगे किया। वो बोले कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, आयोजन तो होगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है क्या मैं 56 बच्चों का नाम लिखा था प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, आज मेरे यहाँ 65 बच्चे भाग लिए और मुझे खुशी हुई। मैं उन बच्चों की तारीफ करता हूँ। विद्यालय से हूँ, आप एक बार आइए, देखिए बच्चों की क्या स्थितियां हैं। उसके बावजूद भी उन बच्चों ने टूटे फूटे शब्दों में ही सही खुद से कविता का रचना किए हैं, कविता लिखे हैं खुद से। मैं चाहूंगा मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा उन बच्चों की कविता, वो खुद से कविता लिखे हैं। मैं उनको पैरोडी लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं उनको उदाहरण दिया था, वो गाना आता है मोरा 18 साल हो गए लेकर, क्योंकि वो थोड़ा सा जिस परिवेश, आंचलिक परिवेश के हैं, वो उनके ही तरफ से एक गीत उठाया, मोरा 18 साल हो गए लेकर। मैं उनको बोला आप इस पे जोड़ो कि मोरा हिंदी समूचे फैल गए लेकर। उन्होंने उस पर आगे जोड़ा, मोर हिंदी समूचे फैल गए लेकर, रे बाबा रे दादा ताली बजाए दे, तनी कमर हिला दे। प्रयास तो किया। मैं उनको चित्र छापने के लिए प्रेरित किया और आपको जानकर खुशी होगी कि जितने भी चित्र आए उसमें भारत माँ का, जो भारत माँ का तस्वीर है, उस तस्वीर के बीच में हिंदी था। मैं उनको बोला कि बताओ क्या बताना चाह रहे हो। वो बेचारे सब चाहे पूरी तरह बता नहीं पाए, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को समझा। वो हिंदी को किस रूप में देखना चाह रहे थे, क्या बताना चाहते थे, वो स्पष्ट था। मैं उस चित्र को भी सोशल मीडिया पर डालूंगा। वो ग्रामीण बच्चे किस तरह अपने भावनाओं को दिखाए हिंदी के प्रति प्रेम। साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सदन आज हमारा क्रांति केंद्र बनेगा। मैं बहुत से संस्थाओं में काम किया हूं और वहां पर बहुत बड़े बड़े विचारा करते थे और वो तब बोला करते थे कि हमारा चतरा बौद्धिकता के मामले में, विचार के मामले में, साहित्य के मामले में बहुत पीछे है। मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। मेरी ट्रेनिंग मुंबई के गोरेगांव में हो रही थी। शाम का डिनर था, उधर हम लोग बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे और उधर से एक मैडम आई जो वहाँ की ट्रेनर थी। धीरे से बोलती है आप पहले उधर थे ना? बोले हाँ मैं उधर था। मुझे लगा कि बोलना चाहिए कि आप चतरा झारखंड लाहौर में, लाहौर से आप उधर थे ना। बाद में पता चला कि हमारी चतरा की पहचान बाहर के लोग जिस रूप में देखते हैं, लाहौर की पहचान जिस रूप में वो समझते हैं, मुझे भी माना जा रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा संस्था संगठन छोड़ कर इधर जंप लिया। मैं बोला क्षमा कीजिए, चतरा को जिस रूप में आप इंटरनेट और यहाँ जो चंद बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उधर से PISS में और ये आपके बहुत सारे संस्थाओं पढ़ने आते हैं, उनके कहने पर आप चतरा को जज मत कीजिए। हमारा चतरा बौद्धिकता के मामले में बहुत अच्छा है। अब मुझे आज कहते हुए गर्व हो रहा है जब इस तरह के मंचों पे आया हूँ। चतरा में भी विचारवान लोग हैं, बौद्धिकता है, साहित्य प्रेमी है। अगर यहाँ भी सही मंच मत कराया जाए, जो लोग चश्मा ऐसे करके ऐसे देखते हैं, सर वो चतरा के बारे में एक अच्छी राय बना पाएंगे। और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि हम सब इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और आप जैसे शिक्षक जो इस तरह के मंच प्रदान कर रहे हैं, जहां हम जैसे लोग आकर अपनी बात को रखे, तो चतरा का पहचान बदलेगा। एक हवा का झोंका अगर उसमें थोड़ा सा खुशबू छिड़क दिया जाए तो बहुत दूर तक फैलता है और वहां के बारे में राय बदलने के लिए हमें मजबूर करता है। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम चतरा के बारे में लोगों को राय बदलने के लिए मजबूर करेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं उधर, अगर मैं आपको तराजू दे दूं और बोलूं आप मैथ को तोल लो, गणित को तोल लो, आप विज्ञान को तोल लो, हिंदी को तोल लो, तो स्वाभाविक तौर पर आप उस वजन में गणित को ज्यादा वजन देना चाहेंगे, विज्ञान को ज्यादा वजन देना चाहेंगे, हिंदी को थोड़ा कम वजन देना चाहेंगे। ये आपका कोई दोष नहीं है। हमने जो समाज से लिया, हमने समाज में जो देखा, हम उसे पकड़ कर रखे हुए हैं। जिस दिन आप हिंदी को भी उतनी वजन देना चाहो जितना गणित, विज्ञान या अन्य विषय को देते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। जब हम भी आपके क्लास में हुआ करते थे तो मुझे लगता था कहानी क्या पढ़ना है, कविता क्या पढ़ना है, अरे ये भी समझ में आ जाता है। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मैं
हिंदी से लगाव रखा हूं तो मैं एक अच्छा आदमी बन पाया हूं। मेरे अंदर मानवीय गुण का ज्यादा संवेश हो आया। मैं साहित्य को इस रूप में देखता हूं। मुझे वो छोटी सी कहानी जो रास्ते का पत्थर, आप लोग भी पढ़े हैं, वो रास्ता में पत्थर पड़ा था, राजा परीक्षा लेने के लिए उस पेड़ के ओट से देख रहा था कि कौन उसे हटाता है। कई लोग आए, ठोकर खाए, हटाए नहीं, एक व्यक्ति आता है, हटाता है। उस कहानी में बचपन में पढ़ा था, बस कहानी भर था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूं, आज जब रास्ते में इस तरह से पत्थर मुझे दिखाई पड़ते हैं तो मैं उसे हटाता हूं, उसकी प्रेरणा मुझे उसी कहानी से मिली है। इसके अलावा अगर किसी की जिंदगी में कोई समस्याएं आती है तो मैं अंदर से प्रेरित होता हूं, कैसे उसका मैं सहयोग कर सकूं। वो शायद उसका प्रेरणा मुझे वहां से आया है। महादेव वर्मा को पढ़ा मैं, जीव जंतुओं के प्रति मेरे हृदय में करुणा आया। सुमित्रानंदन पंत को मैंने पढ़ा तो प्रकृति से प्रेम करना सीखा। मुझे फूल भी तोड़ना बहुत कष्ट होता है, मैं उनसे, वो प्रेरणा मुझे वहां से मिली। तो बाकी विषय पढ़ेंगे, स्वागत है, बहुत बढ़िया है, पढ़िए, वो आपका दिमाग मजबूत करेगा। लेकिन जिस दिन कविता, कहानी, साहित्य और हिंदी पढ़ेंगे उस दिन आपका दिमाग, आपके दिमाग के साथ आपका हृदय भी मजबूत होगा। इस लिहाज से हिंदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर जब भी आपको लगे कि मैं वजन ज्यादा दूं तो एक बार मेरी इस बात को याद करना। आप साहित्य से लगाव रखेंगे तो जिंदगी की जो परीक्षाएं होंगी, क्लास की परीक्षाएं छोड़ दीजिए, जिंदगी की जो परीक्षाएं होंगी वहां साहित्य आपको बहुत मदद करेगा। चाहे वो इंग्लिश साहित्य हो, अंग्रेजी की साहित्य हो या किसी और भाषा की हो। मैं यहाँ पर हिंदी की पैरवी इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि दूसरे भाषाओं की अपेक्षा आप हिंदी में जो संदेश पाएंगे उसको ज्यादा ग्रहण कर पाएंगे, आप उसको सहज रूप में ज्यादा ले पाएंगे। मैं इस लिहाज से हिंदी को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। और जैसा कि बार बार आ रहा था कि कविता, बहुत सारे वक्ता हैं, मुझे लगा कि इन बातों को मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होते रहेगा, इसलिए मैं इन बातों को बोल दिया हूं। लेकिन जैसा कि मुझसे अपेक्षा किया जा रहा है कि मैं कविता सुनाऊं, तो देश प्रेम मेरा प्रिय विषय रहा है और मैं चाहता हूं कि आज उन शहीद सैनिकों के लिए मैं उस कविता को फिर से दोहराऊं। तब कारगिल युद्ध हुआ था, तब मैं विद्यार्थी जीवन में था, कारगिल युद्ध हुआ था और मेरे अंदर से भी लगा था कि मुझे भी एक मिल जाता तो मैं भी उधर कूद जाता। लेकिन मैं 7वां-8वां में था, कहां से कूद पाता उधर। तो लगा कलम तो मेरे पास है, हमारे हिंदी सर प्रेरित किए थे, मैं उसी वक्त एक कविता लिखा था और मैं उस कविता को आज आपके बीच रखना चाहता हूं। मुझे गुमला में इस कविता को प्रस्तुत करते हुए जूनियर वर्ग में, जब मैं उस वक्त था जूनियर वर्ग में, मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला था। तो मैं इस कविता को आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं और चाहता हूं मेरे लिए ना सही, देश के सैनिकों के लिए आप बीच में हौसला अफजाई के लिए तालियां का दाद देंगे। कविता का शीर्षक है वतन के शेर। वतन के शेर वतन पे निसार होते हैं, वतन के शेर वतन पे निसार होते हैं। एक बार नहीं वे तो समर्पित बार बार होते हैं, एक बार नहीं वे तो समर्पित बार बार होते हैं। शेर सा दहाड़कर, शेर सा दहाड़कर शत्रु को पछाड़कर, पाकिस्तान वाला भिड़ जाए और चाइना वाला चाऊं चाऊं करते रहे, लेकिन भारतीय सैनिक है। मुझे उनका जज्बा बहुत हौसला देता है। तो शेर सा दहाड़कर शत्रु को पछाड़कर, तिरंगे को गाड़कर, विजय गान में बाबू वे तो सितार होते हैं। वतन के शेर वतन पे निसार होते हैं, वतन के शेर वतन पे। हम जब सुकून से घर में सो रहे होते हैं तो बॉर्डर पर पहरा दे रहे होते हैं। उनकी होली, दिवाली, ईद, बकरीद, कभी उनसे बात कीजिए। मेरे कुछ मित्र हैं, उनके तकलीफ को बात वो करते हैं मजाकिया अंदाज में, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए दर्द को मैं महसूस करता हूँ। वो बड़े मजाक से कहते हैं आप तो विद्यालय में हो, आप घर के पास हो, लेकिन तब इस बात के पीछे उनका जो दर्द होता है, ना संताप ना शोक है, फिर उनको कोई शोक नहीं होता है। ना संताप ना कोई शोक है, उल्लास हर्ष पर ना कोई रोक है। कांटों का लोक है फिर भी प्यारे वे तो अटूट दीवार होते हैं। वतन के शेर वतन पे निसार होते हैं, वतन के शेर वतन पे निसार होते हैं। गोले बारूदों के ढेर में, कोठरी अंधेर में, कारगिल अजमेर में, कभी शिकारी कभी शिकार होते हैं। वतन के शेर वतन पे निसार होते हैं। पवित्र माँ का सम्मान कर, हम सब माँ बोलते हैं, ये भारत पिता कोई नहीं कहता, भारत माँ। पवित्र माँ का सम्मान कर,
कर्तव्य को पहचान कर निश्चित के आन पर, निश्चित जब भारत आजादी पाया था 12 बजे रात को 1947, निश्चित के आन पर भक्तों, बहुत तरह के भक्त हैं, भक्तों सबसे बड़े हुए पूजनहार होते हैं, वतन के सिर वतन पे निशान होते हैं, वतन के सिर वतन पे निशान होते हैं। हौसले बुलंद उनके, हौसले बुलंद उनके, सप्तरंगी में रंग उनके, पूरा देश संग उनके, मुश्किलें आए तो निडर लड़ने को तैयार होते हैं, वतन के सिर वतन पे निशान होते हैं, वतन के सिर वतन पे निशान होते हैं। से आप सबको नमन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले जो मैं प्रवचन किया हूं प्यारे बच्चों, ताकि हम सबको कोशिश कर ही रहे हैं, यही बातें भूलने का मन करे, एक बार इस मंच को याद करना, हमारे जो प्रबुद्ध जन आपके बीच बात रख रहे हैं उसे याद करना, और हम सब आन बान शान हिंदी की शान और हमारे भारत माँ के आन बान शान की अपनी जिंदगी खपाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद करते हुए हमारी इसे प्रस्तुत करता हूं। शहर की रात के सड़कों पे इतने डर निकलते हैं, शहर की रात के सड़कों पे इतने डर निकलते हैं, सुबह अखबार के पन्ने भी खुसे तर निकलते हैं। हमारी जिंदगी में क्यों बताओ मोड़ आते हैं, हमारी जिंदगी में क्यों बताओ मोड़ आते हैं, जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं, जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं।